वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अगर आपको पसंद आती है, टैरो की गाइडेंस आपकी लाइफ के साथ मैच होती है तो आप चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, वीडियोस को आगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। तो गाइस आज का जो टाइटल है, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस इंसान की करंट एनर्जीज़ में क्या चल रहा है, और ये इंसान मेल है फीमेल है डज़न्ट मैटर, लेकिन आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हैं या नहीं भी हैं और कुछ टाइम का अगर सेपरेशन है और आप जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या इनके दिमाग में विचार घूम रहे हैं, तो आज सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई ब्लॉकेज है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, वो भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी अपडेट। डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन कोई भी एनर्जी आ सकती है। तो गाइस ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे तो मैच करेगी आपकी करंट सिचुएशन के साथ। जिन लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो, अपॉइंटमेंट लेना हो, तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में बार बार काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछते हैं कांटेक्ट कैसे करना है, कहाँ मैसेज करना है। तो गाइस वीडियो के ऊपर जब भी वीडियो, मेरी जितनी भी आज तक वीडियोस बनाई हैं सभी के वीडियो में मैंने साइट पे अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया होता है, वहाँ मैंने साफ साफ लिखा है कि आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कीजिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग ध्यान नहीं देते, तो कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स हैं, वहाँ जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह पहले से ही शफल करके रखा है और देखते हैं आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में और उनके एनर्जी फील्ड में क्या चल रहा है आपको लेकर, करंट थॉट्स क्या हैं इनके। तो जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है सबसे पहले वो ये है कि ये इंसान जो है आपको लेकर किसी तरह की कंफ्यूजन में काफ़ी समय से हैं। हो सकता है पिछले 2 से 3 महीने हो गए हैं इस पर्सन को आपके लिए कंफ्यूज्ड हैं। शायद बीच में इन्होंने सोचा हो आपके साथ कांटेक्ट करने का और किया भी होगा, क्योंकि कुछ लोगों के व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कांटेक्ट किया है। लेकिन ये भी साथ में दिखाई दे रहा है कि कांटेक्ट करने के बाद ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ से गए हैं। तो शायद अभी भी कुछ लोगों के जो पर्सन हैं, अगर यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं तो उनमें से 20% लोग जो हैं उनके पार्टनर की जो एनर्जी है वो कंफ्यूज्ड है किसी बात से, या फिर दो इनकी लाइफ में कोई सिचुएशंस हैं। हो सकता है एक जगह इनका किसी और के साथ हिडन अफेयर हो, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर आप लोग मैरिड हो, या दोनों केस में आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो। जो आपके साथ वीडियो में एनर्जी मैच होती है आपको उसी पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे ऐसे लोग भी होंगे जो अनमैरिड हैं और दोनों जो पार्टनर हैं वो अनमैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो लोग मैरिड हैं उनकी एनर्जी मैं पहले बताऊंगी, फिर मैं अनमैरिड पे आऊँगी, लास्ट में सेपरेटेड लोगों की एनर्जीज़ के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे जो मैरिड लोग हैं उनका अपने पर्सन को लेकर किसी बात से मनमुटाव है। ये मनमुटाव काफ़ी लंबे समय से दिखाई दे रहा है और इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको अपने पर्सन पर शक है कि आपके पर्सन किसी तीसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रह रहे थे काफ़ी टाइम से, और आपको शायद शादी के कई सालों के बाद उस पर्सन के बारे में पता चला हो, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी आपको छोड़ने के लिए या डाइवोर्स देने के लिए नहीं बोला होगा। लेकिन आपके साथ आपके पर्सन की लॉयल्टी में कहीं ना कहीं पास्ट में मुझे चीटिंग वगैरह दिखाई देती है कि इस इंसान ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। यानी कि बताया कुछ है
किया इन्होंने कुछ है और चीज़ें जो बाद में आपके सामने आई वो कुछ और ही निकल कर आई, और इसकी वजह से आपकी और इस पर्सन की जो एनर्जी है वो बिल्कुल एक दूसरे को लेकर नेगेटिव बनी हुई है। करंटली ये इंसान आपको लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड है। ये इंसान या तो अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, कोई तीसरा इंसान, मर्द या औरत, उनको भी ये इंसान कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाह रहे और आपके साथ भी रिश्ता दोबारा कायम रखने के बारे में करंटली सोचते हुए मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं। तो गाइज़, ये आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको इस पर्सन की लिए कितना और वेट करना है, और क्या आप इनके लिए रेमेडी कर सकते हो या इनके लिए कोई कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हाथ से निकल चुकी हैं जो कि मुझे करंटली दिख रहा है। और ये पर्सन भी चाहते हैं कि चीज़ें सुधारी जाएं, और शायद आप दोनों में से एक पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रात दिन सोच रहे हैं कि क्या आउटकम निकलेगा। और अगर यहाँ पर चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हैं, आप लोग शादीशुदा हो और बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार हो। तो करंटली तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, और इतनी जल्दी ये इंसान आपके लिए एक्शन ले वो मुझे अभी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव है आपके पर्सन की, लेकिन इस व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं है, या तो कोई तीसरा इंसान इनका ब्रेन वॉश कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, कोई इनका पार्टनर, थर्ड इंसान जो आपकी लव लाइफ के बीच में आए हैं, मैरिड लाइफ के बीच में है, या इनके घर के मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसा इंसान है जो शुरू से ही आपके फैमिली लाइफ में इंटरफेरेंस क्रिएट करते रहे हैं, तो आपको उनसे बचने की थोड़ी ज़रूरत है। अगर अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर जो लोग कमिटेड हैं, आपके पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं। करंटली तो ये दिख रहा है ये इंसान आपको लेकर अच्छा सोच रहे हैं। शायद हो सकता है बहुत जल्दी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और इसी पर्सन की एनर्जी ज़्यादा मुझे दिख रही है। बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं आपको और फटाफट एक्शन लेना चाहते हैं। शायद आप दोनों में काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ये पर्सन आपको बोल देते हैं गुस्से में आकर, जो भी इनके मुंह में आता है ये फटाफट अपनी भड़ास निकाल देते हैं। बाद में यही पर्सन पछताते हैं कि मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, और जो चीज़ें राइट समय पे बोली जाएं वही शब्द इनको निकालने चाहिए अपने मुंह से। लेकिन इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है। स्पेशली मेरे व्यूअर्स की बात कर रही हूँ जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इन एंड आउट चलता है आपका रिलेशनशिप। तो आपके पर्सन अगर अभी बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर रहे या नो कांटेक्ट में हैं, तो ये व्यक्ति आपके लिए बहुत जल्द एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो एनर्जी है वो मुझे दिखाई दे रही है कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, और डिवाइन फेमिनिन की ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा मदरली केयर को दिखाना, ओवर इमोशनल हो जाना, कई बार अनकंडीशनल लव देना, और बस अपने चीज़ के लिए पॉसेसिव हो जाना, नर्चर करना, लव देना, केयर देना, अटेंशन देना, दूसरे की बात को भावनात्मक रूप से समझ पाना। तो शायद आपके पर्सन जिनके लिए आप अभी रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन पास्ट में आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे। शायद इनका नज़रिया ही ऐसा था कि आप इनको समझना ही नहीं चाहते, आप इन पे बेवजह का शक करते हो, किसी और की बातें सुनकर आप इनको बुरा भला बोल जाते हो। ऐसा आपके पर्सन की सोच रही है पास्ट में, और हो सकता है आप ही के पर्सन ने
लोगों की बातों को सुनकर, या हो सकता है अपने दिमाग में ऑलरेडी ऐसी खिचड़ी बना रखी हो कि नहीं, मेरा जो पार्टनर है वो मुझे शक करता है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, हम लोगों के विचार नहीं मिलते, हम दोनों पोलर ऑपोजिट्स हैं। क्योंकि यहाँ दिख रहा है एक इंसान ईस्ट में जाता है, दूसरा वेस्ट में, दोनों के हॉबीज़, लाइक्स, डिसलाइक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। पहले तो आपको बहुत अच्छा लगता था कि दोनों की जो चीज़ें हैं आपको नहीं पता, वो आप डिस्कवर करें, वो जानें, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता रहा है ये रिलेशनशिप शुरू से ही। लेकिन जैसे जैसे ये आपका रिलेशनशिप बढ़ता गया, वैसे वैसे आप लोगों की लड़ाई झगड़े, आप लोगों का जो रियल नेचर था, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सफोकेट करने लगा। यानी कि एक पार्टनर चाहता है कि वो फ्री होके, आज़ाद होके अपनी लाइफ में जो करना चाहे वो करे, दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर नज़र ना रखे, स्पाई ना करे और उसको बार बार पूछे ना कि आप कहाँ गए थे, किनसे मिल रहे थे, कौन आपके फ्रेंड्स हैं, किस तरह का आपका फ्रेंड सर्कल है और आपको किसको फ्रेंड सर्कल में रखना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए। तो कुछ ना कुछ इस तरह की बात तो आप दोनों की पास्ट में हुई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन या तो वो आप पे शक करते होंगे, आपको कंट्रोल करना चाहते होंगे कि आप उनको मत मिलिए, या वो आपकी फ्रेंड अच्छी नहीं है, या वो इस तरह के हैं। होते हैं ना कई पार्टनर अपने पार्टनर को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन खुद जो चाहें वो करें, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर वही सारी चीज़ें आपके साथ करता है तो आपको बुरा लगता है। वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, शायद आपने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की हो। तो जब किसी रिश्ते में स्पेस कम हो जाती है, मतलब एक दूसरे को टाइम, सारा दिन चिपके रहना एक दूसरे के साथ, सोचते रहना एक दूसरे के बारे में, और थोड़ी थोड़ी देर बाद दूसरे को फ़ोन करना, बार बार व्हाट्सएप पे पूछना, तो कई बार ये जो एनर्जी होती है ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। शायद अगर सामने वाला व्यक्ति बताए भी ना कि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन मन ही मन इस इंसान को पास्ट में ज़रूर सफोकेशन हुई है, घुटन महसूस हुई है कि मैंने बेवजह का ऐसा रिश्ता कायम कर लिया जिसमें मुझे आज़ादी नहीं है। तो आपके पर्सन मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं, एक्वेरियस एनर्जी से प्रभावित हो सकते हैं, एक्वेरियस साइन से, कुंभ राशि से, और काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थिंकर हैं। और हो सकता है एयर साइन वाले भी बहुत हों, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है लियो, सैजिटेरियस और एरीज, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके पर्सन में ईगो, प्राइड, एरोगेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन ईगोइस्टिक है, अपने आप में रहना, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को हैंडल करने की प्रवृत्ति, या इस तरह का इनका नेचर हो सकता है। और करंटली इस पार्टनर को अपने नेचर में बदलने के लिए शायद यूनिवर्स मजबूर कर रही है, या फिर इनको ऐसे साइन दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की बातचीत बंद है या कम है, ऑन एंड ऑफ अगर आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा ये रिलेशनशिप परमानेंट ख़त्म हो जाएगा। या ऑलरेडी कईयों का तो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप सरफेस पे आ चुका है, यानी कि ख़त्म होने की कगार पे पहुंच चुका है, और आपको लगता भी है कि शायद हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है। तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, उनको लगता है कि मुझे अपने आप में चीज़ें चेंज करनी हैं। शायद इनको डाउनलोड्स हो रहे होंगे, ड्रीम्स आ रहे हैं, विजन्स आ रहे हैं आपके बारे में, यूनिवर्स इनको इशारे में बार बार साइन और सिंबल्स दिखाती है, बार बार एंजल नंबर दिखा रहे हैं। पर ये बंदा इस तरह का इंसान है जो शायद स्पिरिचुअलिटी और अवेकनिंग की टर्म्स को जानता ही ना हो, या फिर अगर जानते हैं तो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जानने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप किसी का इशारा राइट टाइम पर कैच कर पाओ, समझ पाओ। अगर कोई आपको इस तरह के हिंट्स देता है, क्लूज़ देता है, लेकिन अगर आप सही वक्त पे उन चीज़ों को
पढ़ नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं पा रहे, अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर पा रहे, तो इस तरह के विजडम और ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। तो शायद आपके पर्सन को भगवान तो मजबूर कर रही है आपकी तरफ धकेलने में, आपकी तरफ खींचने में, कि आपको अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन आप ही के पर्सन इस तरह की रिजिड और स्टबन एनर्जी में है कि जो टस से मस नहीं होते, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ के सोच रहे हैं, प्लानिंग पे प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिलेशनशिप को सुधारा जाए। तो पहली बात तो क्लियर है कि ये इंसान को रिश्ता सुधारना है डेफिनेटली। इन्होंने सोच भी लिया है कि इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप कायम रखना है और इनको कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। इनके एडिक्शन हो सकते हैं, इनकी हैबिट्स हो सकती हैं, इनके नेगेटिविटी हो सकती है, इस तरह के रिजिड थॉट हो सकते हैं, इस तरह की मेंटालिटी हो सकती है। तो काफ़ी कुछ आपके पर्सन को यूनिवर्स की तरह से समझाया जा रहा है और डेफिनेटली जब डिवाइन टाइम होता है और जब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में आनी शुरू हो जाती हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है कि आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप की लाइफ में, ये किसी भी तरह की आपकी लाइफ के अंदर स्पेशली लव को लेकर कोई ना कोई बिग चेंज आ रहा है। या तो आपके पर्सन जो हैं अपने किसी कार्मिक को रिलीज़ करने वाले हैं, कोई इनका पार्टनर हो जो पिछले 1-2 साल में या 3 साल में इनकी लाइफ में वापस आया हो और उन्हीं की वजह से अगर आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आ रही है, सेपरेशन आया है और बार बार का आना जाना लगा है, तो आपके पर्सन अब इस इंसान को निकालने के मूड में हैं कि इनको ज़िंदगी से निकाला जाए और या फिर इनका उनके साथ जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है या सोल टाई है कर्मास को लेकर, वो बहुत जल्द फिनिश होने वाली है। दोनों के बीच में मुझे एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल दिखाई दे रहा है जो कि कार्मिक बैगेज को बताता है। तो आप लोगों को अब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, किस डेट को आएंगे, किस दिन आएंगे, कौन से महीने में आएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें डिवाइन के टाइम के अनुसार होंगी। किसी के पार्टनर आ सकते हैं अगले 3 हफ्तों के बीच में, किसी के आज से लेकर अगले 3 महीनों के बीच में और किसी के 3 दिन में भी उनके पार्टनर के साथ, लव्ड वन के साथ बातचीत दोबारा हो सकती है, दोबारा कांटेक्ट हो सकता है। या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही उस इंसान को कॉल कर लें, क्योंकि सब्र आप में भी टूटता जा रहा है। काफ़ी समय से आपने इस इंसान का वेट किया है, शायद आप भी फाइनली एक डिसीजन को तय करना चाहते हो कि मुझे इस व्यक्ति का अब इंतज़ार करना चाहिए या फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों की यहाँ पर इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है कि शायद आप ऑलमोस्ट अपने 30s में हो। आपके पर्सन या आप, सभी के लिए नहीं हैं, लेकिन जिनका जो एज ग्रुप है 30s के अंदर आता है, वो लोग शादी को लेकर सेटलमेंट चाहते हैं और काफ़ी समय से इस पार्टनर का आपने काफ़ी सालों से वेट किया है। या तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप गिव अप करना चाहते हो, बिल्कुल फाइनली आपने अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, इस तरह का माइंड बनाया है। या फिर आपके पर्सन भी चाहते हैं कि अब मुझे बहुत सारी ये कैजुअल डेटिंग हो गई, फ्लिंग्स हो गए, कैजुअल अफेयर्स हो गए, बहुत लोगों ने इनको पास्ट में भड़काया आपके खिलाफ, आपसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन पास्ट में आपके पर्सन डेफिनेटली लोगों की बात सुनकर दूर गए थे। लेकिन अब इस इंसान को जो ड्रीम्स आते हैं, जो विजन्स आते हैं, जो डाउनलोड्स हो रहे हैं और आप लोगों का जो एक टेलीपैथिक कनेक्शन बना हुआ है 5D में, ये इंसान डेफिनेटली उन सारी चीज़ों को 3D में मैनिफेस्ट करने वाले हैं। और एक तो बात पक्की है, यहाँ पर एक एनर्जी जो है किसी व्यूअर की इस तरह की इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई बहुत ज़्यादा रात दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा है। ये जो भी व्यूअर है, आपकी इस तरह की डेडिकेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है
और आप इंट्यूटिव भी हो सकते हो, हीलर हो सकते हो। आपके अंदर इस तरह की एनर्जीज़ आनी शुरू हो गई हैं कि आप भी किसी को हीलिंग दे सकते हो। तो ये जो भी मेरे व्यूअर हैं, एक व्यूअर की तो इस तरह की मुझे दिख रही है, सभी नहीं बोलूँगी कि सभी की थर्ड आई चक्रा ओपन होना शुरू हो गया है, कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, नहीं, लेकिन 1% मुझे यहाँ पर ऐसे व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं जिनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा कह लो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डिवाइन की जो एक साइकिक एबिलिटी होती है चीज़ों को भांपने की, फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, तो उस तरह की एनर्जी से आपका जो है राब्ता कायम हुआ है। शायद आप मेडिटेशन बहुत कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के अंदर डीप लेवल तक पहुंच चुके हो। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपने ये सारी चीज़ें अपने पार्टनर के सेपरेशन के बाद फॉलो की हैं, और यही वजह है कि आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। बस गिव अप नहीं करना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि फ्रस्ट्रेशन भी आती है जब आप एक स्पिरिचुअल प्रोसेस से जा रहे होते हो, तो बहुत ऑब्स्टेकल आते हैं आपकी लव लाइफ में। यही वजह है कि आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, ताकि आप भी स्पिरिचुअल बन सको, आपको भी पता लगे कि क्या होती है स्पिरिचुअलिटी, किस तरह से हमें मेडिटेशन करनी है, किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है, किस तरह से लाइफ में एनर्जीज़ को कैच करना है। बैलेंस बनाएं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में, डिवाइन फेमिनिन में। मूड स्विंग्स को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस कीजिए। फुल मून पर आप लोगों की बहुत एनर्जी अप एंड डाउन जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके पर्सन करंट फीलिंग में आपको लेकर यही चाहते हैं कि कांटेक्ट फटाफट से हो, और मुझे जो दिख रहा है बहुत जल्दी इस इंसान का अगले 3 हफ्ते में लेकर मैक्सिमम 3 महीने, बहुत रेयर केस में हो सकता है किसी का 3 साल तक भी कोई पार्टनर जो है आता जाता रहे, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन 3 साल तक मैं आपको नहीं बोलूँगी वेट करने के लिए। यहाँ पर अगले 3 हफ्ते, 3 वीक्स और मैक्सिमम 3 मंथ्स, इस बीच आपके पर्सन के साथ आपकी दोबारा बातचीत हो सकती है। चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी ही दिखाई देगी। अब की बार ये इंसान आएगा तो आपको एक चेंज व्यक्ति दिखेगा, एक चेंज के साथ ये ज़िंदगी में आपको लेकर आगे बढ़ने की प्लान कर रहे हैं, और आपको स्टॉक ये इंसान करते हैं। डेफिनेटली इस चीज़ को ना नहीं किया जा सकता, बस आपने इनको चेज़ नहीं करना। आज की वीडियो में इतनी ही एनर्जीज़ निकली हैं। गाइडेंस के तौर पे आपको ये बताऊंगी कि आपको डोनेशंस और चैरिटी करनी है। एक तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो इससे रिलीज़ होगी, दूसरा आप पॉजिटिव फील करोगे, तीसरी बात आपने अपने घर परिवार में बैठ के कुछ समय बिताना है, फैमिली में बैठना है, ताकि फैमिली की जो एनर्जीज़ हैं उनको आप अपलिफ्ट कर सको, अपनी सैडनेस को दूर कर सको। क्योंकि एक पर्सन के लिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ कट ऑफ करते हो, आपका मूड ऑफ रहता है, आप हर चीज़ को मतलब बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से साइड में रखना शुरू कर देते हो कि मेरा पर्सन से लड़ाई हो गया तो मुझे खाना नहीं खाना, मुझे घर वालों के साथ नहीं बैठना, मुझे टीवी नहीं देखना, मुझे गाने नहीं सुनने, मुझे कुछ भी नहीं करना, बस मुझे सैड सॉन्ग सुनने हैं, रात दिन अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, चाहे वह व्यक्ति किसी और के साथ घूम फिर रहे हों, गाने सुन रहे हों, डेट कर रहे हों, लेकिन आप अपनी एनर्जी को इतना लो कर देते हो तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं करते। क्योंकि यूनिवर्स ने आप लोगों को ज़िंदगी में किसी दूसरे पे डिपेंड होने के लिए नहीं भेजा या बनाया। उन्होंने आपको अपने लिए, सेल्फ लव के लिए, सेल्फ वर्थ को समझने के लिए बनाया है। तो सेल्फ लव करेंगे, दूसरा व्यक्ति डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का फीडबैक आया है, सेल्फ लव के बाद उन्होंने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया और उन्होंने ये भी देखा कि जब वो उनको चेज़ करते थे, पीछे पीछे जाते थे, तो वही इंसान उनको इग्नोर करते थे। और जब उन्होंने उनको छोड़ दिया कि नहीं, अब मैं इनके पीछे नहीं जाऊंगा, मैं अपने ऊपर समय दूंगा, किसी ने
जिम जॉइन किया, किसी ने अपनी जो पैशन था, किसी को बुटीक खोलना था, उन्होंने अपना बुटीक पे ध्यान दिया, किसी को ड्राइंग में शौक़ था, उन्होंने ड्राइंग पे ध्यान दिया, स्केचिंग पे दिया, पेंटिंग पे दिया, किसी ने योगा क्लासेस जॉइन की। तो जैसे जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया, सेल्फ़ ग्रोथ पे ध्यान दिया, सेल्फ़ की शैडो साइड के ऊपर काम करना शुरू किया, अपने आप को हील किया अंदर से, तभी उनके पार्टनर उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए कि ये व्यक्ति मेरे अलावा ज़िंदगी में कैसे आगे ग्रो कर रहा है। तो यही आकर्षण का नियम है। आकर्षण का नियम ये कहता है लाइफ में पॉजिटिव रहो, तभी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। और लेट गो कर दो, सारा दिन सोचना नहीं है, उसको आप यूनिवर्स पर छोड़ दे। यूनिवर्स ने डेस्टाइन्ड कनेक्शन बनाया है तो वो मिलाएंगे भी ज़रूर। आज की वीडियो में इतनी ही गाइडेंस है। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं किसी और टॉपिक पे रीडिंग लेकर आऊँगी। अगर आपको अच्छा लगा आज का वीडियो, एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हुई, कनेक्ट हुई, तो आप प्लीज़ लाइक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाएं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे पता लगता है कि आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगता है। आप लाइक देते हो, कमेंट देते हो, मेरे काम को अगर आप पसंद करते हो तो यही ज़रिया है दिखाने का कि आपको मेरा चैनल पसंद है। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।